तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत ऐसा सर्कल है जिसका डिवीजन एलोकेशन का लिस्ट आउट हो चुका है, लेकिन बहुत का नहीं हुआ है, लेकिन उनको मेल आ गया है कि आपको ये डिवीज़न मिल गया है। तो उनको उनके बारे में बात करेंगे। साथ में जो आंध्र प्रदेश का कुछ लोगों को मैसेज या मेल आया है कि 25 तारीख तक पहुंचना है, अगर वो नहीं पहुंचते तो उनके साथ क्या कोई प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और एक आंध्र प्रदेश का ही वो तो सॉर्टिंग असिस्टेंट का था, और एक पोस्टल असिस्टेंट को अलग टाइप का मैसेज आया है, ठीक है। और 25 को क्यों पहुंचने के लिए बोला जा रहा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेज और टेक्स्ट करके पूछा है कि भाई इससे रिलेटेड कुछ इशू है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना। जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो विजयवाड़ा का जो मैसेज आउट हुआ है सॉर्टिंग असिस्टेंट का कि 25 तक पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचते हो तो क्या होता है और क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि 26/9 को रोजगार मेला है, इसलिए बोला जा रहा है कि 25 को जल्दी से पहुंच के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा लोगे तो रोजगार मेला में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। ये एक बात है। दूसरा बात क्या है कि अगर आप नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि देखो नॉर्मली जो विजयवाड़ा से या आंध्र प्रदेश या और भी कहीं से है और बिहार का लोग है या यूपी के लोग हैं या और भी कहीं के लोग हैं, वो तो 2-3 दिन में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रेन का ऐसा फैसिलिटी भी नहीं है जो कि हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। या फिर फाइनेंशियल इशू भी हो जाएगा, क्योंकि तुरंत प्लेन का भी टिकट लोगे तो 10-15 हज़ार रुपया एक आदमी का जाएगा। तो उतना घबराने का बात नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, नॉर्मली जिससे आपको मेल आया एक मेल उसको कर दो। टोटल जो इशू है उसको बताओ कि ट्रेन का टिकट अभी नहीं मिल पा रहा है, या फिर मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और जो आपने सर्टिफिकेट को लाने के लिए बोला है उसको करने में मेरे को 1-2 दिन जाएगा। तो आपको जो इशू है मेल और स्पीड पोस्ट दोनों करना उस पते पे, ठीक है। जहाँ से मेल आया है उसको मेल भी करना, और उसमें ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऐसे करके अगर लेटर आया है उधर से तो उसको भी आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। उतना घबराने की बात नहीं है कि जैसे उसमें लिखा है कितने तारीख को नहीं आओगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है, ठीक है। कि आप जो ज्वाइन किए हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब तक आपको रिमाइंडर 2-3 बार नहीं भेजता है और आप रिमाइंडर का आंसर नहीं दोगे, अगर आप आंसर दे देते हो रिमाइंडर का तब भी वो रिजेक्ट नहीं करेगा। आप 1 साल भी नहीं पहुंचो तो अगर आप रिमाइंडर का आंसर नहीं दोगे तो आपको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में रिजेक्ट करने से पहले आपके पास एक रिमाइंडर आएगा कि आपको इतने तारीख को बोला गया था, आप क्यों नहीं पहुंचे। लास्ट 5 दिन और देते हैं, अगर आप नहीं आ पाओगे तो रिजेक्ट करेंगे, ऐसा केस होता है, ठीक है। इसलिए डरना नहीं है। और जब भी जाना है तो पूरा ऐसा नहीं कि हर जल्दी जल्दी में सारा डॉक्यूमेंट ना ले पाए, या जो जो वो बोल रहा है वो नहीं लेके जा जा रहे हैं, आधा लेके पहुंचे फिर वहां से वो लौटा रहा है कि यार इसको लेके आओ। तो वैसा नहीं करना। जब भी जाना एकदम परफेक्ट वे में जाना है, और कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। कि वहां पहुंच गए 2 दिन बाद पहुंचे तो हमको दिक्कत करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। ये एक जगह का जो शॉर्टिंग असिस्टेंट का मेल आया, और एक जो पोस्टल असिस्टेंट का मेल आया उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी भेजा गया। उसमें भी लिखा हुआ है कि 25 तक पहुंचो, क्योंकि 26 तारीख को 26/9 को रोजगार मेला है। और उसमें ये भी लिखा है, एक वर्ड जोड़ा गया है कि आप अगर आपको असुविधा हो रही है इस तारीख को आने में, या आपको प्रॉब्लम है आप नहीं आ पाओगे, तो आप एक मेरे को मेल कर दो कि आप नहीं आ पाओगे, ठीक है। और उसमें एक बात और लिखा है जो पोस्टल असिस्टेंट का है कि आप जब भी ये मेल, मतलब उनको जो मेल भेजा गया तो उसमें लिखा है कि मेल भेजने की तुरंत इमिडिएटली आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का जीरोक्स उनको मेल करो जिससे मेल आया है, ठीक है। तो देखो इसमें दो हो गया। एक सॉर्टिंग असिस्टेंट में बोल रहा है कि आओगे तो, नहीं तो तुरंत आपको रिजेक्ट किया जाएगा 25 को नहीं आओगे तो। लेकिन उसी विजयवाड़ा का ही एक पीएन ने मेरे को भेजा, तो उसमें लिखा हुआ है कि 25 को आना है, क्योंकि 26 को रोजगार मेला है। अगर आप नहीं आ पाते हो इतनी जल्दी, आपको कुछ असुविधा है आने जाने में, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो कि मैं नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। और जैसे ही ये मेल पहुंचता है उसके साथ ही आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का जीरोक्स लगा के भेज सकते हो, तो ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि दो जगह दो तरह का बात बोला जा रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब पैनिक मत होना, मेरे हिसाब से पैनिक मत होना कि अरे बा जाना ही है नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कोई भी नहीं करने वाला।
आप बस इतना कोशिश करना कि जहाँ से मेल या और भी कुछ आता है उसका जो मेल आईडी है उस पर एक लेटर लिख के भेज देना, और एक जो उसमें एड्रेस होगा उस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट भी कर देना, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि जल्दी बना के चले जाएं, ठीक है, ताकि बेटर ही रहेगा। जल्दी ज्वाइन कर जाओगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, बहुत ऐसे लोग जैसे एमपी के बहुत ऐसे लोग हैं जिनका शायद उनको मेल आया है लेकिन ये नहीं आया है कि उसको 26 या 25 को आना ही है डीवी के लिए। तो देखो, जिसके पास मेल आ गया है लेकिन डीवी के लिए नहीं बुलाया गया तो उसको डरना नहीं है कि मतलब उनके ही रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या, मतलब सबको आ गया होगा उन्हीं को नहीं आया होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो होता है क्या, सीपीटी जो सिस्टम बनाया है ना, जैसे हम लोग का भी रूल 38 का वैसा ही है। जैसे आपका बहुत लोगों का लिस्ट, बहुत लोगों का जैसे है क्या कि डिवीजन एलोकेशन का मैसेज आ गया लेकिन लिस्ट आउट नहीं हुआ। सेम उसी तरह जो हमारा जो रूल 38 का सीपीटी जब रन करती है, वो रन करती है तो धीरे धीरे जैसे एक स्टेट का रन की तो उसके सारे डिवीजन एलोकेशन का सबको मैसेज आ गया, फिर दूसरे स्टेट की रन करेगी तो दूसरे स्टेट का सारा आ गया। उसी तरह हमारा रूल 38 के लिए भी आता है। होता है कि जैसे एक स्टेट का एक बार रन किया तो एक स्टेट के लोगों के पास सिर्फ मैसेज आता है, लिस्ट आउट नहीं होता। लिस्ट आउट 2-3 दिन के बाद होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। देखो, जाने से पहले अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट या अटेस्टेशन फॉर्म का तो आपके पास फॉर्मेट है ही नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो 8210874148। अभी क्या कर सकते हो आप कि वो सब आप लिख के रख लो, जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, नाम कहाँ पे लिखना है ये वो, और अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या फिल करना, आराम से फिल कर लेना, ठीक है। और अटेस्टेशन फॉर्म का जीरोक्स 1-2, मतलब जितना वो बोल रहा है उतने कॉपी के बाद 1-2 और एक्स्ट्रा निकलवा लेना, आराम से लिख लेना। जहाँ फोटो लगाना है, जो जो चीज़ करना है वो सब, अगर नहीं समझ में आए तो किसी ग्रुप में आप डाल के पूछ लो किसी से, ठीक है। ये सब फिल करके रख सकते हो, या ऐसा मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका 3-3 4-4 कॉपी का जीरोक्स करवा के रख सकते हो, ताकि उस समय प्रॉब्लम ना हो। एक बात और, देखो बहुत ऐसा लोग होता है कि जीरोक्स कराने गया उधर ही अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छोड़ के चला आया, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको, जैसे जी बहुत ऐसे लोगों का केसेस देखे हैं कि जीरोक्स कराने के लिए दुकान गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहीं छोड़ के चला आया, फिर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया तो उसको लगा कि उसके पास है डॉक्यूमेंट, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जाने से पहले आपके पास जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, साथ लेके जाएं। साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड का जीरोक्स। बहुत लोग ऐसा भी बोले कि भाई वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। देखो, किसी भी चीज़ से रिजेक्ट आपको नहीं करेगा, ठीक है। आपके पास जो है वो लेके जाओ। मेनली पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। पैन भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन है क्या कि एनपीएस का अकाउंट ओपन करना है तो उसमें आपको पैन की ज़रूरत होगी, और ठीक है। और ये पीओएसबी यानी कि पोस्टल विभाग में जो अकाउंट ओपन होगा जिसमें आपकी सैलरी आएगी, तो उसमें पैन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से, और देखो बहुत लोग ऐसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या, देखो बहुत लोग ऐसे बार बार बोल रहे हैं कि जो अकाउंट है, एक नेशनलाइज बैंक में कोई अकाउंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसमें सैलरी के लिए नहीं, जो एनपीएस अकाउंट आपका ओपन होगा, न्यू पेंशन स्कीम जो, तो उसमें वो उसका ये लगता है, डिटेल लगता है, ठीक है, कि आपका कोई भी नेशनलाइज बैंक जैसे स्टेट बैंक या और भी कोई बैंक में। तो वो बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि वो सेविंग अकाउंट रहेगा, चलेगा क्या? तो हाँ चलेगा, कोई भी अकाउंट रहे नेशनलाइज बैंक का वो चलेगा। उसमें करना क्या है, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसका यूज़ नहीं है, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जब आप कर जाओगे तो उसके बाद आपको जब ये एनपीएस के लिए फॉर्म फिल करना होता है तो उसी टाइम आपको देना पड़ेगा कि आपका जैसे कोई भी अकाउंट है नेशनलाइज बैंक का, तो उसका फर्स्ट पेज पासबुक का या फिर कैंसल चेक लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं, उसके बाद लगेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ एकदम मैंडेटरी है कि आपके पास नहीं होगा तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन रहना है, क्योंकि एनपीएस अकाउंट तो आपका ओपन होगा ही होगा, और एनपीएस अकाउंट ओपन होने के लिए नेशनलाइज बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब लगता है, ठीक है। बहुत लोग भी पूछे कि भैया अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट या और भी जहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए, करवा लें क्या? तो देखो, जब तक आपके पास डीबी का कॉल लेटर नहीं आता है ना, वो तब तक मत करवाना, क्योंकि
अभी आप करवा लेते हो, मान लो उनको लगेगा कि यार ये बैक डेट में पहले से बनवा के रखा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वहाँ आप जाओगे वहाँ से लौटना पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना कि आप अगर आपको अगर होम स्टेट नहीं मिला है, दूसरा स्टेट मिला है, तो ऐसा कुछ भी मत करना कि वहाँ जाने के बाद फिर से आपको लौट के आए, फिर लौट के जाए, तो फालतू का 5-10 हज़ार रुपया खर्च होगा और आपसे पहले कोई ज्वाइन कर जाएगा और एक अंदर से हैरेसमेंट होगा, ठीक है। और आपका भी मेन बहुत लोगों का सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम है, इसलिए जब भी जाना एकदम परफेक्ट वे में, ठीक है। और जो डीवी के कॉल लेटर में जो लिखा है उसी बेसिस पे जाना। ऐसा एक्स्ट्रा मान लो कभी कभी क्या होता है, कुछ डिवीजन में कुछ अलग चीज़ डॉक्यूमेंट मांगता है, कुछ डिवीजन में कुछ अलग डॉक्यूमेंट मांगता है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे के डिवीजन के अकॉर्डिंग ही चलना, ठीक है। अगर देखो कोई डिवीजन में मान लो बोल सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी में कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि दूसरे डिवीजन के अकॉर्डिंग मत चलना, आपको जो मेल आएगा उसके अकॉर्डिंग चलना कि आपको कैसे जाना है, वो क्या लिखा है नहीं लिखा है। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट जैसे बाय द वे मान लो संयोगवश कोई डॉक्यूमेंट आपको घर पे छूट गया या ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो छूट गया तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको टाइम दिया जाएगा और प्रॉपरली टाइम देगा और 10 दिन 15 दिन देगा कि आप लेके आओ और जमा कर दो, ठीक है। और एक जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में बहुत लोग डर रहे हैं कि उनके पास जो है ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही है, तो उतना डरना नहीं है, ठीक है। ये केस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास है। मान लो अगर 100 लोग ज्वाइन करने जाओगे तो 50 से 60 लोगों के साथ ऐसा ही है, तो ऐसे केस में वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। पहले भी ऐसा होता था और ये आपका गलती नहीं है, ये आपके यूनिवर्सिटी का गलती, ठीक है, ये सरकार का गलती है, इतना लेट हो रहा है, तो उस बेसिस पे आप रिजेक्ट नहीं हो सकते हो। और बाकी बात ज़्यादा, अगर आप ओरिजिनल हो, सब कुछ सही है और वो कुछ करता है तो कोर्ट अपने साथ है ही, ठीक है। इसलिए उतना डरना नहीं है, प्रोविजनल है तो वो लेके जाओ और देखा जाएगा बाद में। वो बाद में आपको बोलेगा कितने दिन के अंदर सबमिट कर लो, अभी तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, इतना तो उनको बोलना ही पड़ेगा, इसलिए डरना नहीं। देखो अभी भी बहुत लोग बार बार मैसेज करके पूछते हैं कि भाई मेरे फादर नेम में सरनेम आ गया या मदर नेम में सरनेम आ गया। सबसे पहले एक कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करते हैं कि जैसे बहुत लोगों के साथ कैसा है कि उनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें सब में उनके फादर मदर का नाम सेम है जहाँ, लेकिन उनके जो फादर है उनके डॉक्यूमेंट में से और मेरे डॉक्यूमेंट से नाम में कुछ डिफरेंस है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पिताजी का नाम मेरे डॉक्यूमेंट में अरुण प्रसाद यादव है और मेरे फादर का जो डॉक्यूमेंट है उसमें अरुण कुमार यादव है, तो उससे कोई इशू नहीं हुआ है, मैं भी अब ज्वाइन किया हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके ही डॉक्यूमेंट में जैसे 10th में कुछ और नाम है, 12th में कुछ जैसे सरनेम नहीं है, 10th में सरनेम है और ग्रेजुएशन में भी सरनेम है, तो आप सिंपली क्या करना, एक एफिडेविट बनवा लेना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, या फिर आप एडवोकेट के पास जाओगे तो वो आपको बताएगा कि मतलब उनको बताना कि ये इशू है, तो उसके लिए कैसे एफिडेविट होता है आप मेरे को बता दो, तो वो आपको बता देगा और एफिडेविट करवा के लेके जाओगे। जब वो बोलेगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से बोलना कि सर मैं एफिडेविट लेके आऊँ, नहीं, जब वो बोलेगा तो उसके सामने देना है, ठीक है। कोई भी इशू है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जाते के साथ खुद से कुछ भी बोल देना कहीं भी। वो जब देखेगा तो उसके बाद उसको बोलना कि हाँ मैं एफिडेविट करवा के लाऊं, या वो पूछेगा कि एफिडेविट है, देखो ये अलग है, तो आप उसको देना, ठीक है। या अपने मन से अपनी सारी गलती दिखा रहे हो, अरे सर यहाँ पे ये है वो है ये है, तो फिर वो तुम्ही को प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो और एक दो बात है, जिनको भी अभी तक मेल मैसेज कुछ भी नहीं आया तो धीरे धीरे सबको आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाने का बात नहीं है, डरने का बात नहीं है कि सबको आ गया मेरे को क्यों नहीं आया, गलती हो रहा है क्या, तो धीरे धीरे सबको आ जाएगा। वो होता है कि सीपीटी जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो रन करता है, तो वो करता है कि एक एक स्टेट का करता है, एक स्टेट का गया फिर क्या क्या क्या, क्योंकि वैसा ही सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, एक बार रन कर देगा तो सबको प्रॉब्लम आ जाएगा, हो सकता है। वैसे रूल 38 में भी सेम टाइप का करता है, क्योंकि देखते हैं हम लोग क्या कि दूसरे स्टेट वाले का पहले आ गया और हमारा बाद में आता है मैसेज, तो ये सब ऐसा ऐसा इशू है। और कुछ भी आपको लगता है कि कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, देखो कुछ कुछ केसेस में मेरे को पता एक्चुअल में पता नहीं कि उसमें क्या हो, जैसे एक्स सर्विसमैन के केस में या फिर कुछ और केसेस में मेरे को एक्चुअल में पता नहीं है। और ऑफिस में भी चल क्या रहा है कि जो यहाँ के हैं गणपति का
ये चल रहा है फेस्टिवल, तो लगभग लोग छुट्टी पे है, क्योंकि 28 और 2 तारीख को ऑफिशियल छुट्टी है, तो उस बेसिस पे सब इधर उधर है। तो अभी देखो, जिसका अभी नहीं आया तो मेरे को लगता है 28 को तो छुट्टी है, और उससे पहले ही आ जाएगा। और फिर देखो नहीं भी आया तो फिर थोड़ा वेट करो। और जैसे बहुत लोग ऐसे पूछ रहे कि भैया एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, मेरा तो यही कहना है कि आप कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, अ, तो ही एक्सटेंशन ले, या फिर अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि बाद में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा और उसको आप झेल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखो, आपके नौकरी से आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा जब तक आपको रिमाइंडर नहीं भेजता है कि आपको इतनी तारीख को ये लास्ट वार्निंग है, आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक्सटेंशन के लिए कोई इसका प्रोसेस नहीं, नॉर्मली आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल जहाँ से आपको मेल आता है उसको लिख देना कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे को 1 महीना लगेगा आने में या 2 महीना, जो लगेगा, ठीक है। और फिर वो उधर से एक्सेप्ट करेगा तो आपको लेटर भेजेगा, मेल भेजेगा। देखो, जब भी ये सब एक्सटेंशन का लेटर या मेल करना, दोनों मोड में करना, बाय लेटर और बाय मेल, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर मेल भेजोगे तो वो लोग बोलेगा कि मेरे पास मेल नहीं आया, लेकिन अगर आप लेटर भेज देते हो तो एकदम परफेक्ट है कि वो आपके पास गया ही गया है, ठीक है। क्योंकि देखो, अपना डिपार्टमेंट ही उससे रिलेटेड है, लेटर से रिलेटेड। अगर वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कि हाँ, मेरे पास लेटर नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा बोलेगा तो वो अपने डिपार्टमेंट को बुरा ठहरा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन का भी हो गया, या फिर बोल रहे हैं बहुत लोग कि एक्सटेंशन लेने से कोई मतलब नौकरी से रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। अगर एक्सटेंशन ले रहे हो तो ऐसा रिजेक्ट करने से पहले फिर से बोल रहे हैं कि आपको रिमाइंडर आएगा कि आपको इतने तारीख तक आना है, ठीक है। और जिसके पास भी मेल या मैसेज नहीं है उसको भी डरना नहीं है, धीरे धीरे सबके पास आ जाएगा और सबको कॉल आएगा। मेल भेजेगा, मेल पे फिर कॉल भी कर सकता है और बाय पोस्ट भी आ सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ क्यूरी है तो बताना, कोशिश करेंगे आपको बताने का। और वो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, राहुल एवन मैथ्स करके जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम उसी से टेलीग्राम पे है। और अगर उस वो आपको नहीं सर्च हो पाता है तो आप मेरे को कमेंट करना, कमेंट में लिंक लिंक डाल देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो आपके लिए जो भी आपको आसानी रहेगा जानने के लिए, धीरे धीरे उसके उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।